मैं पलवल की मंडी में हो रही धांधली के बारे में आला अधिकारियों, गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार, खट्टर सरकार को आगाह करना चाह रहा हूँ कि पलवल में एक मंडी में और इंस्पेक्टर हैपेड के जो इंस्पेक्टर हैं, जो सरकारी धान को खरीदते हैं, वे आड़तियों के साथ मिलकर साठ गांठ करके और वे फेक रजिस्ट्रेशनों पर आड़तियों का माल बेच रहे हैं। यहाँ कोई गिने चुने एक आध ढेरी खरीद लेते हैं जिम्मेदारों की, उसका वो हाँ हमने जिम्मेदार की ढेरी खरीद ली, बाकी को सबको बेकार के बहाने लगाकर जिनका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसे ऐसे बहाने ठोक देते हैं। जैसे आप डेयरी में कह देते हैं क्लीनिंग नहीं है, डैमेज है, वो है, ये 50,000 बहाने बना रखे, ना खरीदने के 100 बहाने। और जो आड़तियों का माल खरीद रहे हैं वो आड़ती यूपी से सस्ता माल लाकर फेक रजिस्ट्रेशनों पर हतीनों के पैसे ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो झूठे इन आड़तियों से 100 50 रुपए में करवा रखे हैं। जबकि उन धरतियों पर, ऐसी धरतियों पर जिन पर धान की फसल बोई नहीं है, फिर और झूठे रजिस्ट्रेशनों पर। और ये इसमें पूरा साथ दे रहे हैं मार्केट कमेटी वाले इंस्पेक्टर जो खरीदते हैं हैपेड वगैरह के। वो इतने 50,000 बहाने ऐसे आधारहीन बहाने लगाते हैं जिम्मेदार की डेयरी पर। वो दुखी होकर यहाँ बेच ही नहीं रहा और महंगे किराए पर करनाल जैसी मंडियों पर ले जा रहा है, जहाँ उसको बहुत हानि हो रही है। मैं यहाँ के जो एमएलए हैं, दीपक मंगला जी, नैनपाल रावत जी, वे भी अनदेखी कर रहे हैं। जबकि डीसी साहब की नज़र में भी ये शायद बात होगी, वो भी अनदेखी कर रहे हैं, पर नहीं है। तो अब मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ ये कि अगर आप दूसरा रूप बदल के या किसी और तरीके से अगर खुफिया अगर इसकी जांच कराएं तो इसको आपको पता चलेगा कि आड़तियों के साथ मिलकर कितने बड़े घोटाले को ये एक मार्केट कमेटियाँ अंजाम दे रहे हैं। एक 6 महीने किसान यहाँ पर कमाने के बाद उसके 1200 में खरीद कर उसके माल को 1888 में ये फेक रजिस्ट्रेशनों पर तोल रहे हैं। यहाँ 90% क्या मैं करूँ 98% माल ही फेक रजिस्ट्रेशनों पर खरीदा जा रहा है, जो खुलेआम धड़ल्ले चली जा रही है। 2020 के आज के आधुनिक युग में भी, आज के पढ़े लिखे युग में भी ये तो वही अंग्रेजों वाला लूट मार साहूकारी चला रहे हैं, गवर्नमेंट सीट का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर किसान हितैषी सरकार है, बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार, तो पल में इस बात पर जोर दें। बाकी मैं कह रहा हूँ भी बेसिक किसी दौरे या दौरा फौरा करके ही इसको टाल नहीं दें, बल्कि इसकी चुपचाप खुफिया रिपोर्ट, खुफिया जांच कराएं। यही एक किसान के साथ हितैषी सरकार अपने आप साबित करने का मौका होगा। अन्यथा इससे मैं खट्टर सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आप कागजों पे ऊपर नीति बनाने से काम नहीं होगा, जब तक वो नीति यहाँ लागू नहीं हो रही। 2% भी नीति लागू नहीं हो रही है। आपके किसान हितैष वाली किसान आपसे क्षुब्ध हो गए हैं। आने वाले समय में मैं आपके जो आपका पक्का वोटर था बीजेपी सरकार का, मैं अपने किसान होने के नाते मैं भी नहीं चाह रहा कि अगली साल आप आएँ, क्योंकि आपकी नीति फेल हो रही है। अगर आप अपनी किसान हितैषी सरकार साबित करना चाहते हैं तो इसको लिए अपनी जो ऊपर नीति बनाई है उनको यहाँ पर लागू करके दिखाएं और भ्रष्ट प्रशासन तंत्र, गवर्नमेंट तंत्र से किसानों को हो रहे अत्याचार से बचाएं। पलवल में किसानों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। वो अपने महंगे किराए पर ले जाकर करनाल बेच रहा है। 10-10 20 हज़ार की फसल को 6,000 रुपये किराया देकर करनाल पे बेच रहा है। इसलिए खट्टर सरकार से अनुरोध है, यदि वे सच में ही धरती पर किसानों के हित के लिए को करना चाहते हैं तो पलवल में, खासकर पलवल कर में देखो जो 2 नंबर का आड़तियों के साथ मिलकर ये मार्केट कमेटी वाले लूट मार मचा रहे हैं, उसका कड़ी जांच कराए और इनको बर्खास्त किया जाए।